50 रुपए में जूस बेचने वाले ने बना लिए 5000 करोड़। शाही शादी हुई तो शादी में सनी लियोनी नाच रही थी, आतिफ असलम गा रहे थे, कीर्ति खरबंदा ठुमके लगा रही थी तो विशाल ददलानी म्यूजिक बजा रहे थे, कृष्णा अभिषेक और अली असगर कॉमेडी सुना रहे थे तो नेहा कक्कड़ के गानों पर बाराती झूम रहे थे। 200 करोड़ की शादी, प्राइवेट जेट से पहुंचे मेहमान, दुनिया की सबसे महंगी जगह पर हुई शादी, मेहमानों को चांदी की प्लेट पे खिलाया गया खाना, ईडी पहुंचे तो मिले इतने पैसे कि हफ्तों तक गिनने के बाद भी खत्म नहीं हुए। इन स्टार्स के अलावा नुसरत भरूचा, राहत फतेह अली खान, टाइगर श्रॉफ, अली असगर, एली अवराम और पुलकित सम्राट जैसे पूरे 14 बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे थे। शादी में सबको स्पेशल फ्लाइट से यूएई बुलाया गया था। कौन है ये महाठग जिसकी शादी के बारे में सुनकर ही ईडी के होश उड़ गए? छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस महाठग का नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर कौन है और उसके पास इतने पैसे कहां से आए? इसने लोगों को कैसे ठगा? ये सब सुनकर और जानकर आपको महाठग सुकेश चंद्रशेखर की कहानी भी फीकी लगने लगेगी। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। सौरभ एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। भिलाई में वो जूस की दुकान चलाया करता था और उसकी जिंदगी बहुत संघर्षों में बीती। उसने अपनी दुकान का नाम रखा था महादेव जूस सेंटर। जूस की दुकान से वो जो भी कमाता था सट्टेबाजी में लगा देता था। सट्टेबाजी में उसे ज्यादातर मौके पर हार ही मिलती थी। एक दिन सौरभ चंद्राकर की मुलाकात पेशे से इंजीनियर उप्पल से हुई। उप्पल भी जुए में बहुत सारे पैसे हार चुका था। फिर उप्पल और सौरभ ने मिलकर दिमाग चलाया और फिर पूरी दुनिया को ठगने का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों एक साथ दुबई चले गए, वहां के कसिनो और सट्टेबाजी की दुनिया में उतर गए। वहां से इन दोनों ने ठगने के पूरे बिजनेस का मॉड्यूल सीखा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर ठगी का विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सौरभ चंद्राकर और उप्पल ने मिलकर 51 से ज्यादा सट्टेबाजी वेबसाइट और ऐप बना दी। इस ऐप में छोटी रकम लगाने पर बड़ा मुनाफा देकर लोगों का लालच बढ़ा दिया जाता था और जब कोई बड़ी रकम इसमें इन्वेस्ट कर देता था तो ये लोग हड़प कर भाग जाते थे। इन लोगों का एक ऐप छत्तीसगढ़ में काफी पॉपुलर हुआ जिसका नाम रखा गया महादेव ऐप। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लीकेशन नाम की वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट को सौरभ चंद्राकर और उप्पल ने मिलकर दुबई से बैठकर ही ऑपरेट करना शुरू किया। धीरे धीरे भारत में उसने कई लोगों को अपनी वेबसाइट की फ्रेंचाइज देकर जोड़ लिया। फ्रेंचाइज देने का एक सीधा सा फॉर्मूला था। 70 और 30 के प्रॉफिट मॉडल पर लोग काम करने लगे। भारत में इस एप्लीकेशन से जो भी कमाई होती थी उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेशों में ठिकाने लगा दिया जाता था। इसी महादेव ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर ने 5000 करोड़ रुपए बना लिए। सौरभ ने इसी साल यूएई में शादी की और इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शादी में शामिल होने के लिए उसके परिवार के सदस्य नागपुर से प्राइवेट जेट में सवार होकर पहुंचे थे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपना विशाल साम्राज्य बनाया। फिर लोगों को ठग कर कमाए गए इन पैसों की नुमाइश भी शुरू कर दी। इसी साल फरवरी 2023 में जब सौरभ की शादी हो रही थी तो ये शादी किसी शाही शादी से ज्यादा भव्य थी। महादेव ऐप के मालिक ने अपनी शादी पर एक पल में 200 करोड़ रुपए नकद खर्च कर दिए। लोगों को चांदी की प्लेट में खाना मिला। परिवार को नागपुर से यूएई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लिया गया। शादी की सजावट से लेकर डांसर तक मुंबई से बुलाए गए और सब बॉलीवुड के स्टार्स थे और सबका पेमेंट कैश में किया गया। शिकायत मिलने के बाद ईडी ने इसी साल महादेव ऐप मामले की जांच शुरू की और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक ईडी को 417 करोड़ रुपए नकदी का पता चल चुका है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के 39 ठिकानों पर छापेमारी की है और 417 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की। देखते ही देखते महादेव ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ दुबई में बैठकर हर महीने महादेव ऐप के जरिए 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए तक की कमाई करता था। उसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 11 देशों में अपना नेटवर्क फैला रखा था जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल है। महादेव ऐप में गेम की शुरुआत 500 रुपए इन्वेस्ट करने से होती है। किसी ने 500 रुपए का बेट लगाया तो पहले उसे कुछ अमाउंट लगातार जीतने दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कस्टमर मोटा पैसा लगाता है वैसे ही इस एप्लीकेशन पर उस शख्स का अकाउंट ब्लॉक करके उसके अकाउंट से सारे पैसों का ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है। खैर, अब ईडी ऐसे ठगों का हिसाब किताब कर रही है, यानी मोदी राज में आम आदमी के पैसे लूटने वाले बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे।